Hi everyone and welcome to our channel Vrisa Classes. In this video, we are going to cover class 10th English chapter Glimpses of India, all the three parts. राइटर के नेम आप याद रख लीजिएगा, क्या क्या नाम है। लूसियो रोड्रिगेस, लोकेश अब्रोल, अरूप कुमार दत्ता। तो ये आपके सारे सामने चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ेंगे। तो इसमें ना आपको सारा बेकर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि जो गोवा में जो बेकर्स हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है। एक स्टोरी शेयर करी गई है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो इट इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ, हम यहाँ से रीड करना शुरू कर रहे हैं। इट इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज मतलब गोवा का विलेज। बेकर, उस बेकर का पेन पोर्ट्रेट मतलब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, याद रख लो ये वर्ड्स। डिस्क्रिप्शन है हु हैज स्टिल इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। इस सोसाइटी में, गोवन विलेजेस में उसकी आज भी एक इंपॉर्टेंट जगह है, एक सिग्निफिकेंट जगह है, उसकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। Our elders are often heard reminiscing का मतलब क्या है, याद करना। Nostalgically मतलब बहुत fondly कह सकते हो, मतलब कीनली, मतलब इंटरेस्ट के साथ वो याद करते हैं किसको, उन पुराने पोर्टुगीज डेज को। पोर्टुगीज ने सबसे ज़्यादा राज गोवा पे किया है इंडिया में। द पोर्टुगीज एंड द फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। तो पोर्टुगीज और फेमस उनके लोव्स ऑफ ब्रेड जो थे। लोव्स का मतलब क्या है, ब्रेड के पीसेस कह लो, ठीक है। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड। वो पुराने ईटर जो हैं वो तो चले गए होंगे, मर गए होंगे, या वो तो गायब हो गए हैं। बट द मेकर्स वो ब्रेड बनाने वाले, वो अभी भी वहाँ पे हैं, ठीक है। हमारे पास मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, और वो लोग भी हैं जो लोव्स को बनाते थे, ठीक है जी। और हमारे पास टाइम टेस्टेड यानी पुरानी फर्नेसेस भी हैं जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, दैट वाई डिड द राइटर से दैट द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट एक्सटिंग्विश्ड। मतलब अभी भी नहीं बुझी, पर आपने तो यहाँ पे लिखा है कि जो वो खाने वाले थे ईटर्स, वो वैनिश हो गए हैं, ठीक है। बट आप क्या लिखेंगे, येस, दो द ईटर्स आर वैनिश्ड, बट द मेकर्स, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, मोल्डर्स, मिक्सर्स आर स्टिल देयर इन द गोवा। अब आगे देखिए, थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। एक जो बेकर ना अपना क्या करता था, मान लो ये बेकर है एक, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे उसने अपने ऊपर एक टोकरी सी पकड़ी होती थी और एक हाथ में उसने बैम्बू लिया होता था। बैम्बू पता है ये सबको क्या होता है, ठीक है, बांस, ठीक है, बांस की लकड़ी। और वो इस बांस की लकड़ी पे ऊपर उसने मे भी कुछ बांधा हो, ठीक है, या तो अगर नहीं भी बांधा ना तो वो ऐसे इसको इसको लैंड के ऊपर ठक ठक करता है इसकी की आवाज़ को। यहाँ पे थर्ड एंड जिंगल आवाज़ का नाम दिया हुआ है, ठीक है जी। सो द थर्ड एंड जिंगल, वो थर्ड एंड जिंगल क्या चीज़, किस चीज़ को वो करती है, सिग्निफाई करती है, कि वो हराल्ड अनाउंस करती है कि एक वो आ रहा है, ठीक है। कौन आ रहा है, अराइवल ऑफ द बेकर, कि एक बेकर आ रहा है, ट्रेडिशनल बेकर आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। चाहे जो एंसेस्टर्स जो पहले बनाया करते थे वो नहीं है, बट उनके सन्स यानी कि बाकी लोग भी अभी भी वहाँ पे बनता है। इसका मतलब यही है, द बेकर्स इवन टुडे नोन एज पेडर। उन बेकर्स को आज भी पेडर कहा जाता है जैसे पहले कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो इस बार 1 मार्क आपको कुछ आएगा नहीं ना, ठीक है। अगर आ गया तो ये आप पेडर लिख सकते हैं। पेडर वर्ड आप अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड इन गोवा, अब यहाँ पे राइटर जो है अपने बारे में बता रहा है कि जब हमारा चाइल्डहुड था गोवा में तो बेकर जो हमारा फ्रेंड था, कंपेनियन था, गाइड था, और हम वो 2 बार आता था दिन में, एक बार सुबह और एक बार शाम को वो मतलब अपनी खाली टोकरी लेकर आता था, सिर्फ खाली टोकरी, मतलब सारा कुछ बेचकर। सुबह उसकी टोकरी पूरी भरी होती थी, ठीक है, और हम उसके पास भाग जाते थे सीधा। क्यों, वो आगे देखिए। वंस ही सेट आउट इन द मॉर्निंग एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न। ये तो हमने कर ही लिया ना। द जिंगलिंग थर्ड, हाँ, जब जिंगलिंग थर्ड की आवाज़ आती थी ना बैम्बू की, तो हम भागे जाते थे, हम ब्रश भी नहीं करते थे। ये आगे दिया हुआ है, ठीक है, कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तो ये क्यों था, वो कहते हैं हम भागे क्यों जा रहे हैं, क्या लोफ के लिए नहीं, वो लोफ के लिए नहीं जा रहे होते, ठीक है। लोफ्स तो उनके जो मेड सर्वेंट्स हैं, पैस्किन्स एंड बेस्टाइन्स, ठीक है, पैस्किन्स या बेस्टन्स, वो ले लेंगे, ठीक है। हम किस लिए जाते थे, हम वो ब्रेड बैंगल्स के लिए जाते थे, ठीक है, ब्रेड बैंगल्स के लिए, जो हम बहुत ही केयरफुली चूज़ करते थे। अब कभी कभी वो हमारी मर्जी की होती थी और कभी कभी वो कुछ मतलब पता नहीं होता था ना हमें फ्लेवर, अब ब्रेड का कौन सा, मतलब वो खुले में बनाई हुई है ब्रेड, उसको भी नहीं पता कौन सी बनाई, ठीक है। तो स्पेशल मेक की मतलब स्वीट ब्रेड होती थी कुछ, ठीक है, और कई बार सिंपल होती थी। द बेकर, आगे देखिए, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन, जैंग जैंग साउंड, ठीक है, जैंग जैंग साउंड ऑफ बैम्बू स्टाफ। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। थर्ड एंड जिंगल एंड जैंग जैंग साउंड याद रखनी है, ठीक है। ये भी मैंने आपको पहले बताया, एक हाथ से वो अपने ऊपर हेड के ऊपर वो रखता था, बास्केट रखता था, दूसरे से वो बैंग करता था किसको, बैम्बू को, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो हमारे हाउस की जो लेडीज उनको ग्रीट करता था, गुड मॉर्निंग, एंड देन प्लेसेस बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। ऐसे उस बैम्बू पे अपनी बास्केट को टिका लेता था, ठीक है, और फिर हमें उसमें से निकाल के सामान देता था, ठीक है। हमें तो मतलब थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू, माइल्ड रिव्यू लिखा है यहाँ पे, ये देखो, माइल्ड रिव्यू मतलब थोड़ा सा ऐसे डिसअप्रूवल का एक्शन या थोड़ा सा डांट के भगा देता था,
ठीक है, भगाना मतलब थोड़ा सा साइड करना, ठीक है, बट हम फिर भी इतने ढीठ, हम क्या करते थे, बेंच या तो पैरापेट। पैरापेट क्या होता है ना, बनेरा, ठीक है, आपने बनेरा पता ही होगा आपको, ठीक है। बनेरा मतलब छत पे जाइएगा आपको ऐसा मिल जाएगा ना, सीलिंग टाइप कह लो, मतलब अब मैं इसको कैसे समझा सकता हूँ, बनेरा इज़ द हिंदी वर्ड फॉर इट, ठीक है। आगे देखते हैं, बट हम फिर भी हटते नहीं थे, हम कोई बेंच या पैरापेट पे चढ़कर उसकी बास्केट के अंदर झांक कर जो भी हमें चाहिए होता था हम वो ले लेते थे, ठीक है जी, समहाउ मतलब कुछ ना कुछ करके। ओके, आई कैन स्टिल रिकॉल द, उसकी फ्रेग्रेंस मुझे आज भी याद है। लेखक ऐसा कह रहा है, राइटर कह रहा है, ठीक है, लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो अब लोव्स कौन लेता था, पेस्किन बेस्टिन, वो एल्डर्स के लिए लेते थे, हम चिल्ड्रन खुद ही हम अपने लिए लोव्स ब्रेड बैंगल्स सिलेक्ट कर लेते थे। अब आगे देखते हैं, आई कैन स्टिल, ये तो हो गया ना। हाँ, हम अपने वो टीथ भी वॉश नहीं करते थे, माउथ भी नहीं धोते थे, सीधा ऐसे उठ के चल पड़े, ठीक है। अब ऐसा क्यों, भाई वो कहते क्यों करें भाई, कौन इतना वो करेगा मेहनत की, वो मैंगो का पत्ता लेगा, पहले ऐसे ही होता था, ठीक है। दातुन होती थी पहले, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए आपकी इंडियन संस्कृति में क्या क्या है, ठीक है, इंडियन इतिहास में क्या क्या कैसे कैसे होता था। तो पहले मैंगो लीफ, ठीक है, कौन जाएगा मैंगो लीफ लेने और उससे फिर करेगा ब्रश, ठीक है। एंड इट वॉज वाई, क्यों क्यों नेसेसरी है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या कभी उन्होंने एग्जाम्पल किस चीज़ का दिया, क्या कभी लायन, क्या कभी शेर अपने वो तो धोता है, टीथ साफ करता है, नहीं ना, तो हम भी क्यों करें, ठीक है। टाइगर का दिया, सॉरी, ठीक है, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, कि जब हम सुबह उठ के गर्म चाय पी लेंगे तो सारा कुछ खुद ही धुल जाएगा, ऐसा उनका मानना था बच्चों का, ठीक है। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, एल्डर्स किस किस चीज़ के बारे में नॉस्टैल्जिक थे, ये यहाँ पे आया है, ठीक है। नॉस्टैल्जिकली वो उन पुरानी चीज़ों को याद रखते थे, पुराने गोवा के पोर्टुगीज डेज को याद रखते थे, ठीक है। दे लव्ड द ब्रेड बैंगल्स, लोव्स ऑफ ब्रेड, ईटर्स आर स्टिल, मतलब यही आपको कहानी लिख देनी है थोड़ी सी, ठीक है। आगे देखते हैं, तो साथ साथ में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते जाएंगे क्वेश्चंस को, बट एक बात याद रखिए, मैं आपको सजाकर नहीं दे दूंगा आंसर, वो आप नेट से निकाल सकते हैं, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि इसमें आपको लिखना क्या क्या है, वो आप खुद बनाइएगा, ठीक है। इस ब्रेड बेकिंग, अच्छा अगर आपको पता नहीं है कि ये आंसर सही भी है या नहीं जो आपने लिखा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है, मैं देख लूंगा, ठीक है, एंड आई विल बी टेलिंग यू कि हाँ ये सही है या नहीं, ठीक है। इज ब्रेड बेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाँ अभी भी तो पॉपुलर है, ठीक है। हाउ डू यू नो, कैसे पता आपको, ऊपर ही तो लिखा था कि हाँ जो चाहे फादर या एंसेस्टर्स अब नहीं है, वैनिश हैं, बट सन्स आर कैरिंग द फैमिली प्रोफेशन, तो इसका मतलब यही है। व्हाट इज द बेकर कोल्ड, पेडर, PADER, या पैडर कह लो, ठीक है, या पडेर कह लो, कुछ भी कह सकते हो, प्रोनाउंसिएशन इज अप टू यू। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, बेकर कब आता था, बेकर कैम ट्वाइस अ डे, एक तो सुबह एक तो शाम को, ठीक है। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम फॉर द ब्रेड बैंगल्स के लिए। अब आगे देखते हैं कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस, अभी ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है बेकर्स की, वो आपको यहाँ पे मिलेगा इन सभी पैराज में नीचे, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, और अभी ऊपर क्या क्या याद रखना पड़ेगा, पेस्किन और बेस्टिन ले लेते थे लोव्स, बच्चे ले लेते थे ब्रेड बैंगल्स, और बड़ों के लिए थे लोव्स, बच्चों के लिए थे ब्रेड बैंगल्स, ठीक है। मैरिज गिफ्ट में स्वीट होती थी, स्वीट ब्रेड, उसको बोल बोलते थे, बोल, BOL सिर्फ, ठीक है। और वो बहुत ही मतलब एक पार्टी है तो वो बिना इस ब्रेड के अधूरी मानी जाती है, ठीक है। उधर गोवा में नॉट इनफ कैन बी सेड दैट बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, कि बेकर की इतना इंपॉर्टेंट था इस विलेज के लिए, हमारे गोवा के लिए, ठीक है। लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, ठीक है। तो ये आप देखते जाइए क्या क्या कर रहे हैं, बोल बनाया जा रहा है कब, जब कोई मैरिज है, ठीक है, यहाँ पे मैरिज ही था, मैरिज गिफ्ट्स में, ठीक है, इट इज़ अ गिफ्ट फॉर मैरिज, ठीक है। एंड अगर किसी लड़की की एंगेजमेंट है, डॉटर की, ठीक है, तो सैंडविचेस बनाए जाते थे, सैंडविचेस, ठीक है। आगे देखते चलते हैं नीचे, ठीक है। बोलिनहास, क्रिसमस पे बोलिनहास होते थे, क्रिसमस पे बोलिनहास एंड केक्स वर देयर, ठीक है। तो ये सारा उन्होंने ब्रेड से ही बनाया होता था, ठीक है, बोलिनहास एंड केक्स। तो आपको यहाँ पे लाइंस भी दिख रही हैं, एग्जैक्ट केक्स एंड बोलिनहास क्रिसमस के लिए थे और अदर फेस्टिवल्स के लिए थे। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, हाँ इसीलिए तो हर एक चीज़ में अगर बेकिंग है, ठीक है, ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड कैसे आई, बेकिंग से आई ना, केक्स कैसे बनते हैं, बेकिंग से बनते हैं ना, ठीक है। तो हाँ ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारे गोवा के ट्रेडिशन का, ठीक है। आगे देखते हैं, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस, पेक्यूलियर मतलब अलग सी ड्रेस होती थी जिसको हम बोलते हैं कबाई। कबाई का मतलब क्या है, अब यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है, बट इज कबाई, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट विद ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस। तो अभी ये जो आपको पता होना चाहिए ना कि ये तब की बात है जब लेखक, राइटर जो है वो चाइल्ड था, ठीक है। तो तब तो मतलब चाइल्ड से जब वो मतलब लेखक के भी पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा है, जब वो उनका टाइम था तो सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो नीज तक जाती थी, ठीक है। बट आफ्टर दैट जो बेकर्स थे वो कैसे कपड़े पहनने लगे, शर्ट पहनने लगे और ट्राउजर्स के साथ जो फुल लेंथ से तो थोड़े से छोटे होते थे, ठीक है। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pader. आज भी अगर कोई
ऐसे कपड़े थोड़े से भी मतलब उसकी तरह लगने वाले कपड़े डालता था तो क्या लगता था कि हाँ अभी भी बोलते हैं वो, हाँ पेटर आ गया देख लो, पेटर 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 किसको बोलते थे पहले, ब्रेड वाले को, ठीक है, ब्रेड वाला कह लो, ठीक है, ब्रेड सेलर कह लो, एनीथिंग यू कैन से लाइक दिस, ठीक है। आगे देखते हैं, नीचे चलते जाते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड, अब यहाँ पे आपको बताया कि कब 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 बेकर अपने बिल्स जो हैं वो कलेक्ट करता था। वो कलेक्ट करता था मंथ के बाद, एक एक दिन का नहीं लेता था, ठीक है, महीने के बाद लेता था डायरेक्ट, ठीक है। और वो कैसे, एक दीवार पे पेंसिल के साथ, पेंसिल किस कलर की होती है, ब्लैक बोर्ड में ले लेता हूँ, पेंसिल के साथ लिखता था इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ, अपनी दीवार पे, ठीक है। तो देखो क्या है, कैसे इसको सिंबलाइज करा गया है, कैसे इसको दिखाया गया है। पेन पोर्ट्रेट ही तो हुआ, हर सारा कुछ बता दिया। आगे देखिए, मंथली अकाउंट्स वर यूज टू बी रिकॉर्डेड इन पेंसिल एंड वॉल, ठीक है। बेकिंग, बेकिंग जो है एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, कैसे, बिकॉज जो भी बेकिंग करते थे ना बेकर और उसकी फैमिली कभी स्टार्व, भूखी नहीं मरती थी, ठीक है। उसकी फैमिली, उसके सारे सर्वेंट्स हर वक्त हैप्पी और प्रॉस्परस थे, इसीलिए उसने एक वर्ड भी यूज़ किया, प्लम्प फिजिक। आगे देखिए, देयर प्लम्प फिजिक मतलब थोड़ा सा फैट बॉडी, ठीक है, प्लेजेंटली फैट, पॉजिटिवली फैट बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें पॉजिटिवली यूज़ किया गया है फैट, ठीक है। विद एन ओपन टेस्ट, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का क्या मतलब, प्रूफ कह लो, ठीक है। ये एक ओपन प्रूफ था कि हाँ वो मतलब, अब ये आजकल को क्या बोलते, खाते पीते घर का है, ठीक है। मोटा हो कोई तो खाते पीते घर का हूँ भाई, ऐसा बंदा है तो कोई खाते पीते घर का हूँ मैं, ठीक है। तो पहले भी मतलब उनका प्लम्प फिजिक यही दिखाता है कि बेकिंग एक क्या है, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, ठीक है। प्रॉस्परस होता है, हैप्पी होता है। जैक फ्रूट लाइक भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। जैक फ्रूट कैसा होता है, ऐसे ही होता है ना, मोटा सा, ठीक है। तो जैक फ्रूट लाइक वर्ड भी, अरे यार राजा, हाँ जैक फ्रूट लाइक वर्ड भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है जी। तो अब आगे देखिए, आपको यहाँ पे कुछ ओरल चेक, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट दिया हुआ है, बट ये आपको मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, इसको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। विच ऑफ दीज आर करेक्ट छोड़ दो, ठीक है। ये सेकेंड कर लो, थर्ड छोड़ दो। इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। येस, ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सबसे पहले तो स्वीट ब्रेड जिसको बोल बोलते हैं, बोल वो कहाँ पे होती है, उसमें वो मैरिजेस में होती है। किसी डॉटर की इंगेजमेंट है तो वो क्या करता था, वो बनवाते थे सैंडविचेस, ठीक है। सैंडविचेस मैरिज गिफ्ट में क्या था, यहाँ देखो यहीं पे लिखा हुआ है, तो मैसेज में मैंने देखा ही नहीं। मैरिज गिफ्ट में क्या था, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, ठीक है। पार्टी और फीस्ट, पार्टी होती कुछ तो डॉटर की एंगेजमेंट में सैंडविचेस, क्रिसमस के लिए केक्स, बोलन हाउस, पार्टी के लिए ब्रेड, ठीक है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी ब्रेड के साथ ही हो रही हैं, ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें वही कि क्या, कबाई कबाई, ठीक है, कबाई पहनते थे पोर्टुगीज डेज में, और जब ऑथर यंग था तो एक शॉर्ट सीन वो डालते थे ना, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग, पुरानी बात, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग। पहले तो कबाई क्या है, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक टाइप सी है जो सीधा नीच तक जाती है, ठीक है। आगे अपने टाइम में, चाइल्डहुड के टाइम में क्या बताया कि वो शर्ट डालते थे और एक ट्राउजर डालते थे जो फुल लेंथ से थोड़ा सा छोटा होता था, ठीक है जी। आगे देखते हैं नीचे चलते हुए, अगला क्वेश्चन, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, वाई। जो भी मतलब शॉर्ट कपड़े डाले, मतलब शॉर्ट कपड़े भी नहीं कह सकते, शॉर्ट ट्राउजर जिसने डाला और शर्ट डाली उसको ऐसे बोला जाता है कि पेडर की तरह क्यों कपड़े पहने हैं, ठीक है। वेयर वर मंथली बिल्स रिकॉर्डेड ऑन अ वॉल इन पेंसिल। व्हाट डज जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ प्लम्प फिजिक, दैट इज प्लम्प फिजिक, मतलब इसको आप एक्सप्लेन कर दो ना। जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मतलब अमीर खानदान से, ठीक है, प्रॉस्परस, हैप्पी, ठीक है। बाकी आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम आएंगे पार्ट नंबर 2 पे, कूर्ग, ठीक है। एक आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, इसको पॉज करके वीडियो को। कूर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है और रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस के लिए फेमस है, ठीक है। तो कूर्ग का मैंने आपको डायरेक्ट वही बता रहा हूँ, समरी, ठीक है। पूरा एक वर्ड टू वर्ड डिटेल में हम नहीं पढ़ पाएंगे, मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ। पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ये आपको आ सकता है। वाई कूर्ग, इसको कूर्ग को ऐसा क्यों बोला गया है। कूर्ग इज अ फेमस कॉफ़ी कंट्री, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस, ठीक है। एंड इट receives it receives the needed rainfall, hence it is called the kingdom of it is called a piece of heaven drifted from the kingdom of God, ठीक है। बिकॉज इसमें सारा कुछ ही है। और ये इसकी लोकेशन का है, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। इसको पीस ऑफ हेवन क्यों कहा गया है, सेम वही एक ही आपको एक्सप्लेनेशन देनी है कि हाँ बहुत सुंदर है देखने में, इसमें बहुत सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, रेन फॉरेस्ट है, सारा कुछ एक्सपीरियंस इसमें हो जाता है, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो 30% है इसके डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। कूर्ग जो है वो मैंगलोर और मैसूर के बीच है, ठीक है। मैंगलोर जो अभी कहाँ पे है ये, ठीक है। ये आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन इसकी बताएंगे कि कौन से स्टेट में है इंडिया में, ठीक है, वो आप बताएंगे। कूर्ग को कोडगु नाम भी दिया है। अब जो लोग यहाँ रहते हैं ना उनके बारे में 2 स्टोरीज हैं, ठीक है। पर उसके पहले आप ये पढ़ लीजिए एक बार। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट 30% कवर करते हैं। मानसून के टाइम पे इतना ज़्यादा होती है रेन कि विजिटर्स जो है वो दूर ही रहते हैं इससे मानसून के टाइम पे, ठीक है। और कब से कब तक जाते हैं, सितंबर से लेके मार्च के बीच में ये चला रहता है ऐसा जॉय का सीज़न, ठीक है। द वेदर इज़ परफेक्ट, वेदर परफेक्ट होता है, ठीक है। कुछ शार्स होती हैं बीच बीच में, गुड मेजर की अच्छी हो जाती हैं, बट होती बीच बीच में, बट
हो ज़्यादा ही अच्छी रहती है। एयर ब्रीथ इन इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, एयर में से कॉफ़ी की स्मेल आती होती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द कैनोपीज इन द प्राइम कॉर्नर्स। ठीक है, अब यहाँ से आपकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि कूर्ग के लोग अरेबिक डेसेंट के हैं, ठीक है, ग्रीक डेसेंट के हैं। ग्रीक और अरेबिक के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है नीचे एक स्टोरी थी कि अलेक्जेंडर जो था ना, उसकी आर्मी जब साउथ की तरफ गई तो उनको वापस जाना इम्प्रैक्टिकल लगा। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने आपस में मतलब उधर के लोगों से मैरिज करवा ली एंड ऑफकोर्स अब वहाँ पे क्या होने लगा, लोकल और कल्चर, यार बाहर से बहुत शोर आ रहा है पता नहीं क्यों। ठीक है, मैरिज और ये सारी राइट्स वहाँ पे होने लगा। बट जो ये होने लगी चीज़ें वो हिंदू मेन स्ट्रीम से बहुत अलग थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो पता लग गया कि वो हिंदूज नहीं थे। और अरबिक थ्योरी, अरब की थ्योरी कैसे आती है, उनके कपड़े देखो। ठीक है, लॉन्ग एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट के साथ, एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट के साथ लॉन्ग ब्लैक कोट है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कुफिया कहते हैं अरेबिक के कपड़ों को। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है कुफिया, और ये उसी से मिलता जुलता था, इसको कुपिया बोलते थे। ठीक है, और ये कुरज और कोडवस डालते थे, कुफिया डालते थे, कुरज या अरब्स। ठीक है, तो अरब से ऐसे पता चलता है, अरब से ऐसे मैच करते हैं ये। ठीक है, अब ये अपने लोगों को, अपने बच्चों को टेल्स सुनाते थे वेलर की। वेलर मतलब अपने ही मतलब उसमें करेज में। ठीक है, और जो पहला चीफ था ना इंडिया का, जनरल कैरियप्पा, वो भी एक कुर्गी था। और आज तो अभी इन प्रेजेंट कोडवस ऐसे हैं जो इनको फायर आर्म्स, गन्स, ठीक है, लेके जाने का मतलब कोई लाइसेंस नहीं चलता इनका। ठीक है, बिना लाइसेंस के ही ये रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं कुर्गी होम जो है वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी भी बहुत है। ठीक है, आगे देखते हैं मोस्ट डेकोरेटेड का यहाँ पे क्या मतलब है कि कुर्गी रेजिमेंट जो है वो मोस्ट डेकोरेटेड है, मतलब कि उनको सबसे ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं ब्रेवरी और वॉर ब्रेवरी। ठीक है, ब्रेवरी के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं जो कावेरी रिवर है वो भी अपना पानी कुर्ग से ही लेती है, और कावेरी रिवर में एक फिश का नाम है महासीर। महासीर को कौन कैच करने के लिए डाइव करता है, किंग फिशर। ये याद रखिए, आपको इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उसमें अपने आंसर्स में यूज़ करिए। स्क्विरल्स हैं, लंगूर्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे एलिफेंट्स हैं। ठीक है, एलिफेंट्स को कौन नहला रहा है, महोत्स, उनके केयर टेकर्स कह सकते हो। ठीक है, स्क्विरल्स और लंगूर्स पेड़ पे बैठकर अपने वो पार्शियल ईटन मतलब खाए, मतलब थोड़े बहुत खाचे पीछे जो फ्रूट्स उन्होंने खाए हुए हैं ना, उनको वो पानी में फेंक रहे हैं और स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट वो कर रहे हैं एंजॉय। ठीक है, स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट क्या है, यहाँ पे मतलब पानी है तो थोड़ा सा ऐसा जब आप फेंकते हैं ना कुछ, जैसे सर ये इफेक्ट्स आता है पानी में। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं वॉशरूम में, वहाँ पे देखिए बकेट में कुछ फेंकिए। ठीक है, मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स कन्वर्ट टू दी हाई लाइफ ऑफ हाई एनर्जी। अब यहाँ पे जो आलसी लोग होते हैं ना वो भी काफ़ी एनर्जी में आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राफ्टिंग है, ठीक है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, इतनी सारी चीज़ें। इनकी डेफिनेशन देख लो और आप इनकी पिक्चर्स भी ज़रूर देख के जाइएगा, बिकॉज आपको अभी पता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी इंग्लिश में आ सकते हैं कि राफ्टिंग क्या है भाई साहब, कूर्ग में इनमें से क्या चीज़ नहीं होती। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा और पिक्चर पे बेस्ड आएगा। MCQ में आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको मेनली पता होना चाहिए। राफ्टिंग सबको पता है, राफ्ट में बैठ के। कैनोइंग भी ऐसा कैनो होता है उसका, ठीक है, लार्ज ऐसे नैरो सी बोट होती है। आई होप आपने इसमें से कुछ करा भी होगा ना, तो एडवेंचर में कुछ किया भी होगा। अगर नहीं भी किया ना तो आप अभी इंटरनेट पे जाके फोटोज़ निकालिए। बाइक राइडिंग होती है, ठीक है, माउंटेन बाइकिंग होती है, माउंटेन क्लाइंबिंग होती है, और यहाँ पे वॉकिंग ट्रेल्स भी हैं, वॉकिंग पाथ भी हैं। अब वॉकिंग पाथ कैसे बना, मान लो यहाँ पे एक वो है, मिट्टी है, तो आप उसके ऊपर चलते जा रहे हो, वो सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, एंड उससे एक पाथ बन जाएगा जहाँ पे आप चल रहे थे। बर्ड्स, बीज, ये सारे भी हैं आपको कंपनी देने के लिए। मेलाबार स्क्विरल्स हैं, लंगूर्स हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, वहाँ पे ट्री कैनोपीज के ऊपर बैठकर आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स से आप अगर ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाएंगे तो आपको एक पेनोरमिक बहुत अच्छा पूरे लैंड का व्यू मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। निसर्गधाम का एक आइलैंड है वहाँ पे जो 64 एकड़ है, और वहाँ पे ब्रिज से होकर जाना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो इंडिया के लार्जेस्ट टिपिकल सेटलमेंट एट नियर बाय बालकप इज अ बोनस। ठीक है, आपके लिए बोनस की तरह है कि आपको वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स में मिल रहे हैं। ठीक है, येलो रोब्स में होंगे, ओकर मतलब ऑरेंज कह लो, रेड में होंगे। ठीक है, इन्होंने ये वाले कपड़े डाले हो सकते हैं, ये वाले कपड़े। ठीक है, मॉन्क्स ज़्यादातर यही वाले कपड़े डालते हैं। ठीक है, तो कूर्ग को आप अगर हर्ट भी कहेंगे ना इंडिया का, तो वो भी जस्टिफाइड है, क्योंकि क्यों, सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे, सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, रेन भी काफ़ी अच्छी है, कॉफ़ी भी है यहाँ पे। ठीक है, इतना कुछ है, स्पाइसेस हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम में ना क्या है, दो बच्चे हैं, प्रंजोल एंड राजवीर। तो राजवीर जो है वो प्रंजोल के घर इनवाइटेड है, प्रंजोल के घर भी नहीं, प्रंजोल के फार्म। ठीक है, फार्म प्रंजोल का मतलब प्लांटेशन है। ठीक है, किस चीज़ की, टी गार्डन की, और कहाँ पे, अपर असम में। ठीक है, प्रंजोल वहाँ पे जाना चाहता है और इनवाइटेड है वो, तो वहाँ पे अपनी समर वेकेशन में जा रहे हैं दोनों। और जब वो ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, तो उनको एक आवाज़ आती है, चाय, गरम चाय। ठीक है, एक वेंडर उनको बोलता है, तो वो कहता है कि
राजवीर जो है ना, पहले आप ये चीज़ याद रखो, राजवीर जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन की मतलब दुकान है उसके पास, ठीक है। तो राजवीर प्रंजोल को कहता है क्या तुम्हें पता है हर रोज़ 80,000 का है, कितने का है, एक मिनट देखने दो, यहाँ पे लिखा था यहाँ 80 करोड़, सॉरी भाई साहब 80 करोड़, 1000 करोड़ में कितना फ़र्क है, 80 करोड़ एक दिन में इंडिया में कप्स टी के ड्रिंक होते हैं, देख लो, इंडिया में नहीं सॉरी वर्ल्ड में, ठीक है। अब राजवीर ने ऐसा कहा, अभी प्रंजोल वाह वाह मतलब व्यू मतलब बहुत वो एक्साइटेड सा होके बोला, तो टी तो कहता है टी तो हाँ पॉपुलर तो है ही है, टी तो सबको पता ही है मतलब पॉपुलर है, ठीक है। ट्रेन चली गई, प्रंजोल जो क्या कर रहा था तब, एक बुक पढ़ रहा था, ठीक है। प्रंजोल वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। बुक का नाम बताया नहीं गया, बस ये बताया कि बुक डिटेक्टिव बुक थी, ठीक है। तो आपको मैं समरी बता रहा हूँ, आप क्या करिएगा, इस समरी को अपने भाषा में एक बार लिखिएगा पेज पे, एंड फिर उसमें से आंसर्स बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है जी। तो राजवीर जो था वो बहुत ज़्यादा फैन था आर्डेंट डिटेक्टिव स्टोरीज का, और प्रंजोल ने तो अपना डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ना शुरू भी कर दी, बट राजवीर अभी उसकी दौर देख नहीं रहा। राजवीर जो है वो पहली बार जा रहा है आसाम में, तो वो अपना व्यू एंजॉय कर रहा है खिड़की से, ठीक है। खिड़की किसकी, ट्रेन की खिड़की से जा रहे हैं वो, ठीक है। अब आगे देखिए, ग्रीन 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 था हर जगह, ठीक है। राजवीर ने इतनी ग्रीन पहले देखी नहीं थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव अवे टू टी बुशेस, पैडी फील्ड्स के पीछे टी बुशेस का रास्ता मिल गया, ठीक है। मैग्निफिशिएंट व्यू, बताइए याद रखने लायक व्यू था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आप देख सकते हैं, ठीक है, वहां तक आपको क्या दिख रहे हैं, पेड़ ही पेड़, ठीक है, पेड़ ही पेड़ हर जगह, टी बुशेस कह सकते हो, ठीक है। Dwarfing the tiny plants were sturdy shade trees and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. हाँ, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट आएगा क्वेश्चन, doll-like figures क्या है, what does the doll-like figure signify? जो आपको मतलब आपने देखा ही होगा ना मूवीज़ वगैरह में, यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं, अपनी बास्केट पीछे उन्होंने बास्केट बांधी होती है, यहाँ से प्लग करके वो बास्केट में डाल रहे होते हैं टी लीव्स, ठीक है। तो अगर आप में से कोई गया होगा प्लांटेशन में, ज़रूरी नहीं आसाम में, हर जगह टी प्लांटेशन में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो डोल लाइक स्ट्रक्चर्स उनको कहा गया है जो लोग वहाँ पे अपनी बास्केट्स में टी को प्लग कर रहे हैं। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, एक अगली बिल्डिंग भी देखी, ठीक है। हे टी गार्डन, राजवीर को बहुत एक्साइटेड, राजवीर तो पहली बार आया ना टी गार्डन में, तो इतना एक्साइटेड होकर बोला, ठीक है। प्रंजोल तो वहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसने राजवीर के एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया। ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ ही सेड, मतलब असम आ गया है, ठीक है। असम हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम, एक लाइफ टाइम जीने के लिए आपको वहाँ पे इतने सारे गार्डन्स मिल जाएंगे ना, ठीक है। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड नो अबाउट टी, तो राजवीर देखो मैंने आपको पहले ही बताया, बाहर से बहुत शोर आ रहा है, राजवीर देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो वो कह रहा है कि मैं तो टी के बारे में सब कुछ पढ़ के ही आया हूँ एक तरह से, ठीक है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स, तो यहाँ पे चाइनीज लेजेंड बताई गई है। राजवीर क्या कह रहा है ना प्रंजोल को कि इतनी सारी स्टोरीज है टी के बारे में, एक चाइनीज है, एक इंडियन है, ठीक है। चाइनीज़ क्या है कि एक एम्पर था जो अपने पानी को ना उबाल के पीता था हर बार, तो एक बार उसमें ना टी के नहीं कुछ लीव्स गिर गए ट्विग्स के, ठीक है, और उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आया, तो उन्हीं को उन्होंने टी लीव्स कह दिया, ठीक है। आगे देखिए, एक बोधि धर्मा की कहानी है। बोधि धर्मा एक वो थे ना, एक बुद्धिस्ट एस्थेटिक थे, मॉन्क कह लो या स्टूडेंट कह लो, जो बुद्धा प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनको नींद काफ़ी आ रही थी, तो उन्होंने अपनी आईलिड्स भी काट दी, और वो आईलिड्स एक बार पानी में गिर गई। जब वो पानी में गिरी तो वो मतलब जब वो गिर गई आईलिड्स, तो उनसे 10 टी प्लांट्स आ गए, और उनका काफ़ी जब वो पानी में डालते तो नींद जो है वो हट जाती है, भाग जाती है। टी सबसे पहले चाइना में उगाई गई थी, पी गई थी, राजवीर ने कहा। कब? 2700 BC पहले, बिफोर क्राइस्ट। इनफैक्ट चीनी एंड चाय आर द चाइनीज वर्ड्स ओनली, ठीक है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और टी जो यूरोप में आई ना जब, तो वो मेडिसिन के तौर पे पी जाती थी, बेवरेज के तौर पे नहीं। आज तो कोई मेहमान आए चलो चाय बना लो, ठीक है। पहले क्या होता था, कोई अगर बीमार है तो ही चाय बनती थी, मेडिसिन के तौर पे बनती थी, ठीक है। अब मैरियानी जंक्शन पर ट्रेन रुक गई, ठीक है, और उन्होंने अपने लगेज लिए और क्राउडेड प्लेटफॉर्म में चले गए। अब राजवीर के पेरेंट्स वहाँ पे आए हुए थे, और उसके फादर का नाम है मिस्टर बरुआ, ठीक है, तो वो उनको लेने आए थे। प्रंजोल्स के पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर देम, सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबारी में उसके पेरेंट्स का, उसके फादर का ना टी गार्डन था जो उसके फादर मैनेज करते थे, प्रंजोल के फादर, ठीक है, तो वहाँ पे वो चले गए। 1 घंटे बाद कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर देखियाबारी टी स्टेट, वो पहुंच गए टी स्टेट। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड एकड़ टी बुशेस थे, ठीक है, सारे मतलब आप समझ सकते हो ना, एक ही हाइट पे, ठीक है, ऐसे एक ही हाइट पे सारे, ठीक है, पीछे तो कितना ब्यूटीफुल पेनोरामिक व्यू था, ठीक है। टी प्लकर्स थे, बैम्बू बास्केट्स थे उनकी बैक पे, ठीक है, प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए थे उन्होंने, तो ये सारा उन्होंने व्यू बताया है, ठीक है। न्यूली स्प्राउटेड लीव्स थे। अब प्रंजोल का फादर जो था वो मतलब एक ट्रैक्टर को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया,
ठीक है। एंड दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। अब राजवीर मैंने आपको पहले ही बताया बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो वो पूछ रहा है मिस्टर बरुआ को कि ये सेकंड फ्लश है ना, या सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है ना। राजवीर ने कहा इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी। ठीक है, यू सीम टू हैव, अभी ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रंजोल के फादर ने ऐसा क्यों कहा कि लगता है तुमने पूरा होमवर्क करके आए हो। ठीक है, राजवीर को, बिकॉज राजवीर ने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई थी, उसी को प्रंजोल के फादर ने एक होमवर्क की तरह बोल दिया। ठीक है, आगे देखिए। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। बट मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं और ज़्यादा सीखूँ। ठीक है, तो यही थे आपके पूरे चैप्टर में। ठीक है, 3 जगहों के बारे में बात की है, कूर्ग, गोवा एंड टी फ्रॉम असम में असम। ठीक है, सो this was all about this chapter. Please subscribe our channel, press the bell icon and share the video, like the video. ठीक है, and let me know the next video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching. जय श्री कृष्ण, राधे राधे।